दुनिया का हर देश ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म हो जाए। यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान खत्म करने के लिए पुतिन पर हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन अपनी जिद पर अड़े हैं और वो यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए परमाणु हमले तक की धमकी दे रहे हैं। वहीं पुतिन की इन धमकियों के बाद भी यूक्रेन सीना तान कर खड़ा है। इस बीच यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने पत्रकारों को निशाना बनाकर बमबारी की, जिसमें एक विदेशी पत्रकार बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिली कि पुतिन की सेना ने यह हमला किस इलाके में किया, लेकिन इस हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सड़क के किनारे यूक्रेन के 2 सैनिक हथियारों के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके पीछे 2 गाड़ियां भी नजर आईं, जबकि सड़क के दूसरी तरफ युद्ध की कवरेज कर रहे 2 पत्रकार अपने साथियों के साथ खड़े दिखे। इनमें एक विदेशी था जबकि दूसरा यूक्रेन का पत्रकार था। तभी वहां एक बम गिरा जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। धमाके की वजह से दोनों पत्रकार सड़क के किनारे गिर गए, जबकि उनके साथी जान बचाने के लिए वहां से थोड़ी दूरी पर छिप गए। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी चपेट में आने से विदेशी पत्रकार बुरी तरह घायल हो गया और वो दर्द से कराहने लगा। इस बीच यूक्रेन का एक सैनिक दौड़ते हुए उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। उसने घायल पत्रकार की चोट को किसी चीज से कसकर बांधने की बात कही ताकि खून को रोका जा सके। इसके बाद उस पत्रकार के साथियों ने मिलकर उसकी चोट पर एक बेल्ट बांध दी। यूक्रेन का आरोप है कि पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए रूसी सेना ने यह हमला किया, जिसमें एक विदेशी पत्रकार के साथ उसका एक सैनिक भी घायल हो गया और दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट देने से साफ इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से इस तरह के हथियारों की मांग की थी, ताकि वो अलग अलग शहरों में जारी जंग में पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर सके। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना उन घातक हथियारों का इस्तेमाल करती आ रही है जिनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है, यानी वैसी मिसाइलें और रॉकेट जिनके जरिए कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर निशाना साधा जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन को कई इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद से ही ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका से लंबी दूरी तक वार करने वाले रॉकेट की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। असल में अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस के किसी शहर पर यूक्रेन के हमले का वो जिम्मेदार बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और रूस के बीच कड़वाहट और बढ़ जाएगी। हालांकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है, लेकिन हाल ही में बाइडेन ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को यह साफ निर्देश दिए थे कि अमेरिकी मदद की जानकारी किसी के हाथ न लगे। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी है, उन्होंने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर रूस के किसी भी शहर पर हमला हुआ तो पुतिन की सेना चुप नहीं बैठेगी और वो उनसे भी बदला लेगी जो रूस को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। यानी रूस ने इशारों इशारों में अमेरिका को चेतावनी दे डाली। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना सोवियत संघ के जमाने के हथियार से रूस की सेना को तगड़ी चुनौती दे रही है। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के एक इलाके में 1960 के दशक में बने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की सेना पर जोरदार हमला बोला और यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले के बाद रूसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन ने हमले में जिस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया वो 60 साल पुराना है, लेकिन उसकी ताकत और दुश्मन को मार गिराने की क्षमता की वजह से ज़ेलेंस्की की सेना उसका रूस के खिलाफ जंग में जमकर इस्तेमाल कर रही है। रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने के बाद यूक्रेन के एक सैनिक ने एक बार फिर टारगेट की जानकारी ली और वहां मौजूद दूसरे सैनिक को हमले का इशारा किया। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर से फिर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। दावा किया गया कि जिस रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर हमला बोला गया वो महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की ताकत रखता है और ये करीब 20 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो रात में भी इस घातक हथियार से हमला करती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 60 साल पुराने इस हथियार की मदद से रूस के सैनिकों को डॉनबास के एक बड़े इलाके से खदेड़ दिया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके एयरफोर्स के जवान सुखोई 30 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करते दिखाई दिए। हालांकि उसने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी।
लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर जेट अपने बेस से एक के बाद एक उड़ान भरते नजर आए। उड़ान भरने के बाद रूस के लड़ाकू विमान काफी देर तक इसी तरह आसमान में चक्कर लगाते दिखे ताकि वो दुश्मन के ठिकानों का पता लगा सकें। जैसे ही टारगेट दिखा, रूस के इन विमानों ने ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा दी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद रूस के लड़ाकू विमान अपने बेस पर लौटते नजर आए। रूस ने इस ऑपरेशन में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। उधर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि ये पता नहीं चला कि पुतिन की फौज ने किस इलाके में ये तबाही मचाई, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें खेतों के बीच रूस के कुछ सैनिक दिखाई दिए जो यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार दिखे। वहां दूर दूर तक बसावट नजर नहीं आई, न उस इलाके में कोई इमारत दिखी और न ही लोग, सिर्फ रूसी फौजी दिखाई दिए जिन्होंने देखते ही देखते यूक्रेन की सेना के हथियारों और उनके ठिकानों को अपने निशाने पर ले लिया। रूसी सैनिकों ने तोपखाने से उन पर एक के बाद एक कई गोले दागे। तोपखाने भी एक दो इस्तेमाल नहीं किए गए, बल्कि उन्होंने कई तोपखानों से यूक्रेन की फौज पर हमला किया। ये हमले बोलने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों का पता लगाया और फिर उन्हें अपने निशाने पर लिया। बताया गया कि रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं रूस के रॉकेट हमलों से खार्किव में भारी तबाही मच गई। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर जेलेंस्की के दौरे के कुछ देर बाद ही हमला कर दिया, जिससे खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रॉकेट हमले से एक घर में भीषण आग लग गई। उसकी लपटें तेजी से ऊपर उठती हुई नजर आईं, जबकि धुएं का गुबार आसपास फैलता दिखाई दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद वहां दमकल के कर्मचारी पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन उस घर के आसपास इतना धुआं फैल चुका था कि उन्हें आग बुझाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। किसी तरह कुछ दमकल कर्मी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचकर आग बुझाते नजर आए। इसी तरह वहां की कुछ और इमारतें भी रूसी सेना का निशाना बनी। खबर है कि खार्किव के उत्तरी इलाके में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जमकर जंग छिड़ी हुई है और जेलेंस्की के सैनिक रूसी सेना को वहां से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच खबर है कि पोलैंड की सुरक्षा के लिए भेजे गए एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि यूके की तरफ से अप्रैल में ही करीब 100 स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम हवाई सुरक्षा के लिए पोलैंड भेजे गए थे, जिनमें सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण 75 तो इस्तेमाल ही नहीं हो सके। जैसे वो यूके से पोलैंड आए थे वैसे के वैसे ही खड़े हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी मरम्मत कर दी गई है, लेकिन तैनाती अब तक नहीं हो पाई। यूक्रेन की सीमा से लगे पोलैंड को ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस से उसकी सुरक्षा के लिए वहां भेजे गए थे। कहा जाता है कि आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से चल रही टेनिस बॉल को भी यूके का ये स्काई स्केबर एयर डिफेंस सिस्टम मात दे सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब इन एयर डिफेंस सिस्टम को अगस्त तक काम में नहीं लाया जाएगा, जिस पर लंदन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई कि गर्मियों के आखिर तक इसे तैनात करने का पहले भी कोई प्लान नहीं था। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यूके की तरफ से आई सफाई में सच्चाई नहीं है, क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगती है। एयर डिफेंस सिस्टम को पोलैंड भेजने का मकसद यूक्रेन जंग के दौरान पोलैंड की सुरक्षा से था। यानी अगर गलती से भी रूस की कोई मिसाइल यूक्रेन की सीमा लांघकर पोलैंड पहुंच जाए तो पोलैंड की सुरक्षा हो सके। इसलिए इनकी तैनाती उसी वक्त होनी थी जब जंग शुरू हुई थी। पोलैंड यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगता है, जबकि जंग बाद में पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की तरफ सिमट गई। इसलिए पोलैंड पर बना हुआ खतरा टल गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजधानी मॉस्को में यूक्रेन पर अगले हमले की रणनीति बनाने से पहले अपनी सेना के ऑपरेशन का एक वीडियो देखा। वो वहां सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बैठक ले रहे थे, जहां जंग में अगला कदम उठाने से पहले उन्होंने अपने भरोसेमंद अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान पुतिन को सबसे पहले रूस की नाक में दम करने वाली यूक्रेन की होवित्जर को तबाह करने का एक वीडियो दिखाया गया। वीडियो में यूक्रेन के एक जंगी ठिकाने पर रूस का एक फाइटर जेट मिसाइल बरसाता नजर आया, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए रणनीति बनाई। बताया गया कि इस बैठक में रूस की रक्षा और विदेश नीति पर अहम बातचीत हुई। उधर रूस के सांसद और पुतिन के करीबी ओलेग मोरोजोव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उन्होंने रूस की सरकारी मीडिया पर एक कार्यक्रम के दौरान नेटो के अधिकारियों को अगवा कर लेने की बात कही, और उस टीवी शो का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ओलेग मोरोजोव ये बयान देते दिखाई दिए।
उन्होंने खुलकर ये बात कही कि नेटो के उन अधिकारियों को अगवा कर लेना चाहिए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने कीव जाएं। पुतिन के करीबी सांसद ओलेग मोरोजोव ने बिना लाग लपेट दुनिया के सामने जो बात रखी, उसने ये बता दिया कि यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो के अधिकारियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा है उन्हें अगवा कर लिए जाने का, जिसका प्लान खुद रूस के एक सांसद बाकायदा एक टीवी शो में बता रहे हैं। हालांकि उनकी बात सुनकर शो में मौजूद दूसरे लोग चौंक गए, लेकिन ओलेग मोरोजोव बड़ी ही तसल्ली से ये बताने में जुटे रहे कि आने वाले दिनों में नेटो से निपटने का रूस का प्लान क्या है। ओलेग मोरोजोव ने तो शो में ये भी साफ कर दिया कि नेटो के अधिकारियों को अगवा करने के बाद उनके साथ करना क्या है। और उन्होंने बताया कि एक बार नेटो के अधिकारी मॉस्को ले जाए गए तो फिर ये जानना आसान हो जाएगा कि यूक्रेन की जंग को लेकर उनका प्लान क्या है और रूस के खिलाफ वो आगे क्या कदम उठाने वाले, क्योंकि ये नेटो देशों की मदद ही है जिसने युद्ध में रूस की नाक में दम कर दिया है। 3 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन की सेना चट्टान की तरह रूसी सेना के सामने खड़ी है। रूस के घातक से घातक हथियारों का भी जवाब जेलेंस्की की सेना के पास है, और ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को जोरदार जवाब दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में जंग जीत लेने का सपना देखने वाले रूस को 3 महीने से ज्यादा वक्त तक युद्ध के मैदान में जूझना पड़ रहा है। जाहिर है पहले से ही नेटो देशों को अपना दुश्मन मानने वाले रूस की खींच और भी बढ़ गई होगी। पुतिन के करीबी रूस के सांसद की यही चिढ़ एक टीवी शो के दौरान दुनिया के सामने आ गई। हालांकि उन्होंने यूक्रेन जाने वाले नेटो देशों के अधिकारियों को अगवा किए जाने की बात को एक कल्पना करार दिया, लेकिन जिस तरह उन्होंने ये बात सबके सामने रखी वो ये बताने के लिए काफी था कि रूस ऐसा कदम उठा भी सकता है। क्योंकि उनके अगवा करने वाले बयान के बाद जब ये सवाल किया गया कि क्या वो वाकई ऐसे ही सोचते हैं, तो उनका जवाब था हाँ। इसके साथ ही वो ये भी कहने से नहीं चूके कि ऐसा आने वाले दिनों में जल्द ही हो भी सकता है। असल में ये पहली बार नहीं है जब ओलेग मोरोजोव के बयान से हड़कंप मचा हो। इससे पहले भी उन्होंने नेटो देश पोलैंड को यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट बताया था। इस बीच यूएन में तैनात रूस के एक अधिकारी ने बड़ा दावा किया कि यूक्रेन अमेरिका और दूसरे देशों से मदद के तौर पर मिल रहे हथियारों को बेच रहा है। यह भी दावा है कि यूक्रेन को मिलने वाले हथियार वहां से खरीदने के बाद तस्करी करके सीरिया ले जाए जा रहे हैं। और यूएन में रूस के अधिकारी अलेक्जेंडर आलिमोव ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। बताया गया कि ये वीडियो सीरिया में हथियार बेचने वाले एक टेलीग्राम चैनल का है। यानी इस टेलीग्राम चैनल के जरिए बड़े पैमानों पर हथियारों को बेचा जाता है। वीडियो में दिख रहे आदमी ने एक कमरे में रखी जैवलिन मिसाइल के साथ दूसरे हथियार दिखाते हुए उन्हें बेचने की बात कही। दावा यह भी किया गया कि वहां कमरे में जो जैवलिन मिसाइल दिखाई दी वो यूक्रेन की सेना से खरीदकर सीरिया पहुंचाई गई और उसकी कीमत वहां $15,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 12 लाख लगाई गई। और अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि हथियारों को बेचने के आरोप के बाद अब तक खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े देश उससे मुंह फेर सकते हैं, जबकि उन्हीं देशों के दिए गए हथियार यूक्रेन की सेना के लिए संजीवनी से कम नहीं रहे। और उन्हीं हथियारों में एक जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी है जो जंग में यूक्रेन की सेना के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं हुई। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली बेहद हल्की जैवलिन ने रूसी सेना के टैंकों पर ऐसा कहर बरपाया कि पुतिन के माथे पर भी पसीना आ गया। जेलेंस्की के सैनिकों ने इस एंटी टैंक मिसाइल की मदद से यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के टैंकों के काफिले को आसानी से तबाह कर दिया और अब उसी जैवलिन को यूक्रेन की सेना से खरीदकर सीरिया ले जाए जाने का दावा किया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन की मददगार यूरोपियन यूनियन ने भी एक चेतावनी जारी कर दी कि जो हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं उनके अपराधियों के हाथ लगने का खतरा बढ़ गया है। उधर रूस की परमाणु हमले की धमकियां जारी हैं। इस बार पुतिन के करीबी और रूस के एक सांसद ने सरकारी टीवी चैनल पर सरेआम धमकी दी कि अगर रूस ने अपनी नई नवेली 4 सरमत मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी तट नक्शे से मिट जाएगा। रूस ने पिछले महीने ही अपनी सरमत एंटी-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। इसके बाद रूस के सांसद एलेक्सेई ज़िरोफिलोव ने टीवी डिबेट में उसी सरमत मिसाइल का जिक्र छेड़ दिया जिसे अमेरिका सेटन यानी शैतान कहता है। रूस के सांसद ने कहा कि अमेरिका को तबाह करने के लिए रूस को सिर्फ 4 सरमत मिसाइलें चाहिए होंगी।
दो उसके पूर्वी तट को मिटाने के लिए और दो उसके पश्चिमी तट को खत्म करने के लिए। Уничтожение всего восточного побережья Соединенных Штатов нужно 2 ракеты «Сармат». 2. Точно столько же и на запад. सरमत मिसाइल रूस का सबसे ताकतवर परमाणु हथियार बताया जा रहा है, जिसके बारे में रूस का दावा है कि सरमत सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की ऐसी सबसे खतरनाक मिसाइल है जिसकी जद में दुनिया का हर कोना है। वहीं रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और यह साफ कर दिया कि वो यूक्रेन पर खतरनाक हथियारों से हमला करेंगे, जिनमें मिसाइलें भी शामिल होंगी। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर पुतिन की सेना कहर बरपा रही है और दावा किया जा रहा है कि डॉनबास पर कभी भी रूस का कब्जा हो सकता है। वहां जिस तरह से भयंकर युद्ध चल रहा है और पुतिन की मिसाइलें बरस रही हैं, उनके आगे यूक्रेन की सेना घुटने टेकने पर मजबूर है। जेलेंस्की को बाइडेन ने MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मिरर ने अपने आर्टिकल में इन्हीं बातों का जिक्र किया और लिखा कि रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने बाइडेन को खतरनाक चेतावनी दी और बोल दिया कि रूस अमेरिका के यूक्रेन पर मिसाइल अटैक के डरावने सपने को सच कर देगा।